नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि चंद्रमा मन को गवर्न करता है। चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा अच्छा होगा कुंडली में तो व्यक्ति की यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, लक्ष्मी, वैभव, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, स्वर्ण, रत्न, आभूषण सब कुछ प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा खराब है तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता तथा धन के अभाव में कई प्रकार के कष्ट प्राप्त करता है। तो आइए 12वें स्थान चंद्रमा का अगर कुंडली में प्रभाव है या आपकी कुंडली में लग्न से चंद्रमा 12वें है तो क्या फल होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे अगले 3-4 मिनट में। आप गंभीरता से इसको समझिए। तो शुरू करते हैं। जिस मनुष्य के 12वें स्थान में चंद्रमा होता है ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के भय से हमेशा दुखी रहता है। उसके नेत्रों में पीड़ा होती है, क्योंकि द्वादश भाव आँखों का भी है और खर्चे का भी है। मंगल कार्यों में और विवाह में, शुभ कामों में, शुभ कार्यों में धन खर्च होता है उसका। इस प्रकार ऐसा मनुष्य सद्व्ययी यानी कि पॉजिटिव अच्छे कामों में, यज्ञ में, मांगलिक कार्यों में, धर्म, कर्म, यज्ञ, पूजा पाठ, दान, धर्म के काम में खर्च करता है। और ऐसा व्यक्ति, इसका जो मन है, इसके चाचा, मामा और जो रिश्तेदार हैं उनसे इसका मन मलिन रहता है, खिन्न रहता है, रिश्तेदारों से दुखी रहता है। चाचा, ताऊ यानी कि जो पिता के जो भाई हैं या उनके बच्चे और स्त्री आदि से इसका प्रेम नहीं होता। वो लोग रिश्तेदार इससे दूरी बना के रखते हैं और ये भी उनसे डिस्टेंस मेंटेन करता है। इसका उन लोगों से प्रेम नहीं होता, बल्कि बैर भाव, वैमनस्य बना रहता है। इसी प्रकार माता से और पिता के खानदान से जो भी उत्पन्न हैं व्यक्ति, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके साथ इसका मनमुटाव रहता है। स्त्रियों से इसको कोई विशेष प्रेम नहीं होता। प्रायः इसके मनोरथ जो भी ये सोचता है वो पूर्ण नहीं होता। चंद्रमा खराब हो तो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसी मनुष्य को शत्रुओं का भय, चिंता, नेत्रों के कष्ट के साथ साथ अनेक प्रकार के रोग, यज्ञ आदि कार्यों में खर्च, पितृकुल, मातृकुल से व्याकुलता के साथ साथ स्त्री से, अपनी स्त्री से भी खेद, कष्ट, अशांति और निराशा रहती है। ऐसा व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करने का शौकीन होता है और बहुधा देखा गया है ऐसा व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है। और 12वें स्थान में जिसका चंद्रमा होता है, जीव हिंसक और क्रूर स्वभाव वाला होता है। ऐसा व्यक्ति हिंसक स्वभाव का, वायलेंट नेचर का, क्रूर स्वभाव, और ऐसे संभावना रहती है कि ये किसी से लड़ाई करेगा, ऐसा स्वभाव। इसे मनुष्य लोग द्वेष करते हैं। इस व्यक्ति को, इस मनुष्य से लोग द्वेष करते हैं। ऐसा मनुष्य दुखी, आलसी और अपमानित होता है। ऐसे मनुष्य का कई बार अपनी पत्नी से अकारण ही विवाद, वियोग, इसकी पत्नी इसको गुस्से में छोड़ करके चली जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और इसका जो शील है यानी कि पेशेंस है वो ठीक रहता है, लेकिन इसके मित्र बहुत नहीं होते हैं। ऐसे मनुष्य को धन हानि होती है। इसके मंदाग्नि, इंडाइजेशन, कभी भूख लगती है और कभी नहीं लगती। ऐसा मनुष्य विद्वान और दयालु तो होता है, लेकिन खास तौर से क्रोध के आवेग में उसको पता नहीं गुस्से में क्या कर जाएगा और बाद में पछताता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रोध में आगे होने वाली बातों का परिणाम की चिंता नहीं करता और पछताता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से ही
क्रोधी प्रवृत्ति वाला होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अपने क्रोध को शांत रखना चाहिए। साथ ही साथ पानी से खतरा, 12वां स्थान जल का भी है, यानी कि पानी में डूबने का खतरा अगर 12वें भाव में अष्टम और छठे चंद्रमा होता है, पानी से एक्सीडेंट का खतरा होता है। ऐसे व्यक्ति को पानी से बचना चाहिए, गहरे पानी में तैरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पानी में डूबकर मरने का खतरा बना रहता है। साझेदारी के व्यवसाय में कभी लाभ नहीं होता। ऐसा व्यक्ति चंचल प्रकृति का, एक जगह टिकता नहीं, घुमक्कड़ घूमता रहता है, कभी गाड़ी लेकर के कहीं, कभी दूसरे चौराहे पर, शहर में अलग अलग जगह घूमता रहेगा। तो बुद्धिमान और रूपवान जरूर होता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी तो होती है, बोलने की कला भी अच्छी होगी, लेकिन भाग्यवान नहीं होता ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं रहता, स्टेबल माइंड नहीं है, व्याकुल रहता है, बेचैन। लोग इससे द्वेष करते हैं। कोई इसको ये नहीं बोलता कि आओ जी बैठो चाय पियो, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर मारते हैं ऐसे व्यक्ति को लोग समाज में। और ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, जिसके कारण जो भी कार्य करेगा बहुत देरी से करेगा, और जब करेगा तो वो सफल नहीं होगा। कई बार ये खुद ही अपने मन से ही कोशिश ही नहीं करता। और ऐसे व्यक्ति खेती बाड़ी का काम अगर करता है, कृषि का काम, एग्रीकल्चर का, प्लांट लगाना या कोई आलू की सब्जी उगाना, फार्मिंग, उससे लाभ होता है, शास्त्र ये कहता है। अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने से निम्न श्रेणी की जो लोग हैं उनकी संगति में रहना पसंद करते हैं। अपने से ज़्यादा स्टैंडर्ड के लोगों के पास जाना इनको अच्छा नहीं लगता। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और मन में ना एक प्रकार का निगेटिव थिंकिंग और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। चंद्रमा की शांति के लिए दूध का दान पूर्णिमा को करना या मोती रत्न पहनना चाहिए। नहीं तो एक चंद्रमा का जो मंत्र है, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करने से भी चंद्रमा के होने वाले दुष्प्रभाव कम किए जा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धन्यवाद, नमस्कार।